उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5वें चरण के लिए मतदान जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से लोकसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विनोद सोनकर जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। विनोद जी, कौशाम्बी लोकसभा जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, पहला सवाल तो वहीं से कि क्या इस बार रहने वाला है, कितनी सीटें? देखिए, 2017 के चुनाव में कौशाम्बी लोकसभा में 5 में 3 जीते थे। इस बार 3+ रहने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। 3+ की जब बात कर रहे हैं तो फिर जो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम माना जाता है राजा भैया, उनकी कुंडा विधानसभा भी आती है और लगातार वो चुनाव जीतते रहे हैं। यहाँ तक कि विरोधी दलों के बारे में कहा जाता था कि प्रचार तक करना मुश्किल हो रहा है। तो इस बार आप क्या दावा कर रहे हैं कि उनकी सीट भी आप जीत रहे हैं? इस बार किला ढहने जा रहा है और जिस प्रकार का वहाँ वातावरण है और जिस तरह पिछले 8 सालों में मैंने मेहनत करके वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित किया है और मुझको पूर्ण विश्वास है कि जनता अगर वोट देने पाएगी तो उसको जो है इस बार उनका किला ढहना निश्चित है। जब उनका किला ढह रहा है तो यहाँ जहाँ इलाहाबाद प्रयागराज की हम बात करें, पिछली बार यहाँ की जनता ने भरपूर समर्थन भाजपा को दिया था, लेकिन इस बार क्या समीकरण है? चूंकि समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि इलाहाबाद में भाजपा की बहुत बुरी हालत रहने वाली है। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज राजनीति का केंद्र रहा है। वो केवल उत्तर प्रयागराज को प्रचारित करके कुछ संदेश देना चाहते हैं, लेकिन गलतफहमी में है। पिछले बार जितनी सीटें मिली थी उससे एक भी सीटें प्रयागराज में कम मिलने वाली नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं, पिछली बार 300 से ज़्यादा सीटें गठबंधन को लगा के 325। इस बार चूंकि आप एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है, चुनावी रणनीति से भी जुड़े हुए हैं, कितनी सीटें भाजपा के अनुमान? देखिए, पिछली बार हम लोगों ने 300 पार का नारा दिया, 300 पार था। इस बार पुनः 300 पार करके हम लोग प्रचंड बहुमत की, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि वो विदाई हो रही है भाजपा की, आपकी सरकार जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कौन किसको रोक सकता है। अगर अखिलेश जी को अपने ऊपर इतने भरोसा था तो 2014 से लगातार तिनके की तलाश में है। कभी वो राहुल बाबा के साथ चुनाव लड़ते हैं, कभी बहन जी के साथ लड़ते हैं और हर बार नया नारा देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता उनको नकार चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता उनकी विदाई तय कर चुकी है। इसलिए वो सपने देखते हैं, देखते रहे, देखने से कोई मना नहीं करता। ऐसा क्या है जब आप ये कहते हैं कि 300 से पार, और जबकि अखिलेश यादव एक बड़ा गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं, तो कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है कि मतदाता अखिलेश की नहीं सुन रहे हैं, कांग्रेस की नहीं सुन रहे हैं, मायावती के साथ नहीं जा रहे हैं, भाजपा के साथ आ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बड़े गठबंधन की बात करेंगे तो इस प्रदेश में सपा बसपा से बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा और बसपा के गठबंधन को हराने का काम किया है। जहाँ तक आधार आप पूछ रहे हैं तो इसको 2 सेगमेंट में देखना चाहिए। एक सेगमेंट है कि हमने पिछले 8 साल के मोदी जी के नेतृत्व में और 5 साल योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने का काम किया है। हमने उत्तर प्रदेश को जात मुक्त किया है, भ्रष्टाचार मुक्त किया है, अपराध मुक्त किया है, दंगा मुक्त किया है और विकास युक्त किया है। एक कारण ये है। दूसरा, पिछले 5 सालों में मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता हो, चाहे गांव का जनता हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, युवा हो, जो हमने काम किया है। और कोरोना जैसे संकट की घड़ी में हमने 15 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को, मजदूरों को निःशुल्क राशन देके उनको भूखा भी नहीं सोने दिया, किसी के सामने हाथ नहीं पसारने दिया। निश्चित रूप से इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि उससे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को होने जा रही है। एक बड़ा सवाल, चूंकि जब हम प्रयागराज में बैठे हों और योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का जिक्र ना करे, माफिया का जिक्र ना करे, इन तमाम चीज़ों को लेकर अखिलेश बार बार सवाल उठा रहे हैं। बुलडोजर बाबा ही नाम दे दिया उन्होंने आपके मुख्यमंत्री को। उत्तर प्रदेश की जनता उस बुलडोजर कार्रवाई को पसंद करती है। कारण क्या है कि जिस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचारियों पे, दंगाइयों पे, माफियाओं पे, अपराधियों पे कार्रवाई हुई है, जनता खुश है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि अखिलेश जी जब दंगाइयों पे कार्रवाई होती है तो, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होती है तो, माफियाओं पे कार्रवाई होती है तो, देशद्रोहियों से के ऊपर कार्रवाई होती है तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है?
और जिस प्रकार लग रहा है, मुझको भविष्य में लगता है कि सत्ता के लिए अगर देशद्रोहियों से भी इनको समझौता करना पड़ेगा तो ये करने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि इनका पुराना इतिहास देख लीजिए। जिस प्रकार से बनारस के बम ब्लास्ट अपराधियों को मुकदमा वापस लेने का इन्होंने प्रयास किया, शुक्र है देश की न्यायपालिका का कि उन्होंने इनको लेने नहीं दिया। तो मुझको लगता है कि सत्ता के लिए ये किसी से भी समझौता कर सकते हैं। बिल्कुल, आईएनए से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनोद सोनकर जी का साफ साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी सत्ता के लिए किसी से भी समझौता कर सकती है और दावा कर रहे हैं 300 से ज्यादा सीटें दोबारा जीतकर भाजपा सरकार बनाने जा रही है। और राजा भैया और कुंडा जो एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और ये कहा जाता है कि राजा भैया को हराना बहुत मुश्किल है, इनके संसदीय क्षेत्र की एक विधानसभा है। और इस बार दावा विनोद सोनकर ये भी कर रहे हैं कि कुंडा में भी राजा भैया का जो किला है इस बार वो ढहाने जा रहे हैं। प्रयागराज से आईएनएस के लिए संतोष पाठक।